उनके नाम घर भी होगा, उनको गाड़ी भी मिलेगी, जो वो डिमांड करेंगे उनको मिलेगा, उनको बैंक बैलेंस भी मिलेगा। अगर वो कोई बिज़नेस करना चाहेंगे तो उनको वो बिज़नेस का जो है ना प्रॉपर बिज़नेस सेटअप करके देंगे। यही है कि मेरी दोस्तों की शादी हो गई है, मेरी छोटी बहन है उसकी शादी हो गई है, जितनी मेरी बैचमेट थी उनकी शादी हो गई है, अभी तक मेरी नहीं हो रही, एज भी ज़्यादा हो रही है, आगे से आगे एज ज़्यादा ही होनी है, तो मुझे बहुत दुख होता है। तो मेरी भी शादी हो जाए यही ख्वाहिश है मेरी सबसे बड़ी। हम सिर्फ 2 बहनें हैं, तो मेरे मामा और पापा की जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी हम दोनों बहनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये है कि जितनी भी मेरी हाफ प्रॉपर्टी होगी वो जो मेरे साथ शादी करेगा वो उसी की ही होगी। तो मुझे बताएं, कोई ड्रामा तो नहीं कर रहे कि मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, घर है, ये ना हो कि आपके पर्स में 200-300 रुपए से ज़्यादा पैसे भी ना हो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये देखें मेरे पास कितने एटीएम है, मेरा ये बैंक आपके बैलेंस है जी, बिल्कुल ये मेरे खुद के बैंक बैलेंस है सारा। तो मेरे पास कैश इतना का अवेलेबल है, ठीक है, ये कैश है मेरा सारा। 60-70 हज़ार रुपये अभी कैश इनके पास मौजूद है। ये अब मेरे ख्याल आज ही खत्म हो जाना, लग जाने। बिल्कुल ये आज ही ख़त्म हो जाएगा। ये आप रखें, ये आपकी पॉकेट मनी है, आप इतने दूर से चल के आए हैं जी जी जी, ये आपके हैं। ठीक हो गया। ये नाज़रीन 10,000 रुपये मुझे पेट्रोल मिल गया मेरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ ऐसी बहन मौजूद है जिनकी 26 साल उम्र है और फरजाना इनका नाम है। नाज़रीन ये मीडिया पे इसलिए आई हैं कि तकरीबन इनके 40 से 50 रिश्ते इस वजह से ठुकरा चुके हैं कि इनका मोटापा बहुत ज़्यादा और इनकी शादी नहीं हो रही है। इनकी छोटी बहन है, उनकी शादी हो चुकी है, माँ बाप भी इनके परेशान है। और अगली बात ये है कि जो शख्स इनके साथ शादी करना चाहता है ये उनके नाम गाड़ी, घर, बैंक बैलेंस सब कुछ करने को तैयार है। वजह ये है कि वो इनके साथ शादी करे और लाइफ टाइम इनके साथ रहे। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? फरजाना। फरजाना, मुझे ये बताइएगा कि आपकी शादी की सबसे बड़ी वजह मोटापा है? जी बिल्कुल, मेरी शादी की सबसे बड़ी वजह मोटापा है। क्यों नहीं हो रही है, मतलब क्या वजह? वजह यही है कि जो भी रिश्ता आता है वो यही कहता है कि मोटापा है, और मोटा होने की वजह से वो रिश्ते के लिए हाँ नहीं करते। 40 से 50 जो रिश्ते हैं वो ठुकरा चुके हैं। ठुकरा चुके हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। 40 से 50 रिश्ते आए हैं। मेरे बाबा मामा बहुत परेशान हैं। वो यही कह रहे हैं कि बैंक बैलेंस भी उनको देंगे और गाड़ी, घर, जो वो कहेंगे उनकी डिमांड्स पूरी करेंगे, मगर शादी के लिए कोई बंदा भी राज़ी नहीं होता। तो छोटी बहन की शादी हो गई है? जी छोटी बहन की शादी हो गया, 21 एज थी उसकी, तो उसकी शादी हो गई है। आपकी एज कितनी? 26 हो गई है 26 हो चुकी है। जी। तो जो शख्स आपके पास आता है वो आप उनको कहती हैं कि हम आपके नाम पैसे भी करेंगे, गाड़ी भी करेंगे, घर भी करेंगे, तो क्या रिएक्शन जवाब होता है उनका? उनका पहले तो रिएक्शन ठीक होता है, मगर कुछ दिनों के बाद उनका यही रिएक्शन होता है कि नहीं, हम ये रिश्ता नहीं कर सकते, हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। बस ये कह के वो फ़ोन बंद कर देते हैं या फ़ोन पे जवाब देते हैं, या तो फिर घर बैठे हुए ये बात क्लियर कर जाते हैं कि हम ये शादी नहीं कर सकते, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मोटापा की सबसे बड़ी वजह क्या? फास्ट फूड और बाहर का खाना। कब से है? ये 3-4 साल से है। तो डॉक्टर को आपने, जाहिर सी बात है आप करोड़पति हैं, पैसा भी आपके पास है, तो डॉक्टर को आपने बताया तो वो क्या कहते हैं? तो कोई हल है? नहीं, इसका हल प्रॉपर कोई नहीं बता रहे। डाइट प्लान दे देते हैं, वो डाइट प्लान जब तक फॉलो करती हूँ ठीक रहती हूँ, जब तक डाइट प्लान छोड़ देती हूँ फिर वैसे शुरू हो जाता है, वेट गेन होना शुरू हो जाता है। जाहिर सी बात, अब आप मीडिया पे आ चुकी हैं तो क्या रिक्वायरमेंट्स है, मतलब जो शख्स आपके साथ शादी करे कितना पैसा आप उनके नाम करते हैं? उनके नाम घर भी होगा, उनको गाड़ी भी मिलेगी, जो वो डिमांड करेंगे उनको मिलेगा, उनको बैंक बैलेंस भी मिलेगा। अगर वो कोई बिजनेस करना चाहेंगे तो उनको वो बिजनेस का जो है ना प्रॉपर बिजनेस सेटअप करके देंगे। बिजनेस आप उनके नाम करवा देंगे, घर आप उनके नाम करवा देंगे? जी बिल्कुल, सारा सेटअप उनके नाम कर देंगे। तो ये है कि वो आपके साथ रहे ता क़यामत? हाँ जी, वो ता क़यामत मेरे साथ रहे और मेरे साथ शादी करे और मेरे साथ किसी किस्म का दगा ना करे। धोखा करे, कोई ऐसी वैसी बात हो तो फिर आप उस पर क्या एक्शन करें? उस पर फिर मैं क्या कर सकती हूँ? ये है कि मेरे साथ ज़िंदगी गुजारे और जो वो चाहेगा वो उसको मिल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि शादी के लिए जाहिर सी बात है एक लड़की की डिमांड होती है कि लड़के की उम्र इतनी होनी चाहिए, देखने में ऐसा होना चाहिए, तो लाखों लोग आपको देखेंगे सोशल मीडिया पर, तो मुझे ये बताइएगा कि उम्र क्या होनी चाहिए, लड़का कैसा होना चाहिए? लड़का अच्छा हो, नेचर वाइज अच्छा हो, एज वाइज भी ठीक हो। जैसे मेरी 26 है, ज़्यादा एज तो मेरी नहीं है, ठीक है, बस मोटापे की वजह से ज़्यादा एज लगती है, तो ज़्यादा एज नहीं है, बस नॉर्मल एज हो। अच्छा फरजाना बहन, मुझे ये बताएं, आपके घर में रिश्ते आ रहे होते हैं, आपको एकदम तो खुशी हो रही होती है कि मेरा आज रिश्ता आ रहा है, मैं भी किसी की दुल्हन बनने जा रही हूँ, तो जब वो इनकार हो जाता है अचानक तो दिल में क्या महसूस होता है? दिल बहुत दुखी होता है उस टाइम, बहुत रोने को दिल करता है। बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे कोई आया था और बिल्कुल चला गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सैडनेस हो जाती हूँ, कमरे में बंद हो जाती हूँ। तो बाद में फिर मम्मा पापा समझाते हैं कि नहीं बेटा, अल्लाह पाक बेहतर करेंगे, ठीक हो जाएगा। तो उस वक्त तो बहुत एकदम से धचका लगता है जब रोज़ रिश्ते आते हैं, रोज़ चले जाते हैं, रोज़ आते हैं, रोज़ आते हैं,
तो फिर बंदा वैसे ही सैडनेस हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। परेशान तो होती होंगी ना कि मैं भी स्लिम स्मार्ट होती, जवान होती, मतलब मेरे भी हर बंदा मुझे चाहने वाला होता, हर कोई बंदा मुझे प्रपोज करने वाला होता, लेकिन आप ऐसी मजबूरी पे आ गए कि आप खुद मतलब कि ऐसे अपने लिए ऐसा सब हम सफ़र ढूंढ रही हैं जो आपको अपनाए और आपको वो देख के सोचे। बिल्कुल ऐसा होता है कि काश मैं जब भी डॉक्टर के पास जाती हूँ तो यही सोचती हूँ कि चलें ये डाइट प्लान ले लिया, अब मैं डाइट प्लान जब छोड़ूंगी मैं ठीक हो जाऊंगी, मगर डाइट प्लान यूज़ करने के बाद फिर वैसी जब हो जाती हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने चाबी पकड़ी हुई है, ये किसकी है? ये गाड़ी की है, कौन सी गाड़ी? सिटी की। सिटी है, पर्स से आपने एटीएम बढ़ा हुआ है, एटीएम कार्ड भरे हुए हैं, ये भी सब कुछ उसके हाथ पकड़ा? जी बिल्कुल, ये सब कुछ उसका ही होगा। मुझे क्या ज़रूरत है, जब मेरे साथ एक चलने वाला एक अच्छा इंसान होगा, ये सब कुछ उसी का ही होगा ना। जाहिर सी बात है आपको थोड़े मुश्किल तो होती होगी ना गाड़ी जब आप ड्राइव करती हैं, मोटापे की वजह से ब्रेक कुछ इश्यूज अभी वगैरह। भी मैंने ड्राइवर साथ रखा हुआ है, ड्राइवर मुझे लेके आया है, तो खुद तो मुश्किल होती है ड्राइव करने में ना। जाहिर है ड्राइवर कल को गाड़ी का नुकसान कर दे, कहीं लेके भाग जाए तो आपको परेशानी होगी, क्योंकि अपना बंदा साथ होगा फिर तो कोई ऐसा बिल्कुल ऐसे ही। इशू नहीं है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। लोग आपसे कैसे रब्ता करेंगे? लोग मुझसे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे दें तो लोग मुझसे कांटेक्ट कर लें। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको देखे सोचे समझे, कोई एक हफ्ता आप उसको देखे कि वो आपके लिए अच्छा इंसान है, आपके पैसों से भी उसको लालच ज़्यादा ना हो, वो आपको ये सोच के रब्ता करे कि उसको आपसे मोहब्बत है, आपके पैसों से नहीं, ये भी तो होना चाहिए ना। जी बिल्कुल, यही है कि वो मेरे साथ चलने वाला हो, पैसों की तो कोई बात नहीं है ना। ये सब कुछ उसका ही है, जाहिर सी बात। जी बिल्कुल, ये सब कुछ उसी का ही है। हम सिर्फ 2 बहनें हैं, तो मेरे मामा और पापा की जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी हम दोनों बहनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये है कि जितनी भी मेरी हाफ प्रॉपर्टी होगी वो जो मेरे साथ शादी करेगा वो उसी की ही होगी। तो मुझे बताएं, कोई ड्रामा तो नहीं कर रहे कि मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, घर है, ये ना हो कि आपके पर्स में 200-300 रुपये से ज़्यादा पैसे भी ना हो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये देखें मेरे पास कितने एटीएम है, मेरा बैंक आपके ATM? बैलेंस है। जी बिल्कुल, ये मेरे खुद के बैंक बैलेंस है सारा। तो मेरे पास कैश इतना का अवेलेबल है, ठीक है, ये कैश है मेरा सारा। 60-70 हज़ार रुपये अभी कैश इनके पास मौजूद है, ये अब मेरे ख्याल आज ही खत्म हो जाना, लग जाने। बिल्कुल, ये आज ही ख़त्म हो जाएगा। ये आप रखें, ये आपकी पॉकेट मनी है, आप इतने दूर से चल के आए हैं। जी जी जी, ये आपके हैं। ठीक हो गया। ये नाज़रीन 10,000 रुपये मुझे पेट्रोल मिल गया मेरा। चले जी, इनके पास 60-70 हज़ार रुपया तो है पॉकेट मनी, जो कि ये कह रही कि आज ही लग जाना है। 5-6 एटीएम कार्ड है, तो हर एटीएम में मेरे ख्याल 20-20, 25-25 लाख बिल्कुल बिल्कुल ओके पर मौजूद है। जी बिल्कुल, बैंक बैलेंस मौजूद है मेरे पास। जो। तो नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी है, जाहिर सी बात है हम भी कुछ सोच समझ कर इंटरव्यू करते होते हैं। इस वक्त हम लेक सिटी में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं इस वक्त इनके पास तकरीबन 50 लाख रुपए की तो गाड़ी हाथ में मौजूद है, 60-70 हज़ार रुपया कैश है, 5-6 एटीएम कार्ड मौजूद है। तो जाहिर सी बात है इनको एक ऐसे इंसान की तलाश है जो इनके पैसों के साथ साथ इनसे भी मोहब्बत करे, इनको भी अपनाए। ज़रूर आप इनसे रब्ता कीजिएगा ताकि हमारे चैनल की वजह से इनका भी घर बस जाए, और जो बंदा गरीब है वो ज़्यादातर लोग रब्ता करें ताकि उनको भी रोज़गार आसानी से मिल जाए। इजाज़त दे, अल्लाह ने।